चाहे तो सैनिक की हत्या करवाइएगा, चाहे आप देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करिएगा, तो उनकी मन की बात क्या है? आप जब चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में आप सैनिकों को मरवा सकते हैं, ये भी आपकी मन की बात है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। पीएम मोदी के मन की बात की 100वां एपिसोड पूरा हुआ, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पीएम मोदी पर एक बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से रोजगार देने की बात कही थी पीएम मोदी ने। पीएम मोदी तो सत्ता से पहले भी मन की बात बोल रहे थे, इसका सीधा उल्टा असर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में सैनिकों को मरवाते हैं, ये भी पीएम मोदी के मन की बात है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अजीत शर्मा, सबसे पहले आप उन्हें सुने। मन की बात 100वां एपिसोड आज का कार्यक्रम हुआ और पूरे देश भर में किनका मन की बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के मन। अरे आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात तो जब से सत्ता के पहले से बोल रहे हैं। उन्होंने मन की बात कहा था कि वो 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। अपने मन की बात कहा था काला धन लाके 15-15 लाख रुपया लोगों को देंगे। उन्होंने अपनी मन की बात 2014 के पहले कहा था महंगाई जो आकाश छू रहा है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई का बहुत शब्द नहीं जानते हैं, हम महंगाई खत्म करेंगे। वो तो मन की बात उस समय भी किया था और उसका उल्टा असर पड़ा। आप जब चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में आप सैनिकों को मरवा सकते हैं, ये भी आपकी मन की बात है कि कैसे जनता को गुमराह करें। लेकिन देश की जनता आप सब जान रही है। फिर आप 2024 के पहले कुछ न कुछ इसी तरह का आप कीजिएगा, चाहे तो सैनिक की हत्या करवाइएगा, चाहे आप देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करिएगा, तो उनकी मन की बात क्या है? मन की बात जनता देश की एक जानती है और जनता इस बार 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। तो आपने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को सुना, जिन्होंने पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे होने पर एक बड़ा बयान जारी किया और ये साफ तौर पर वो कहते हुए आ रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए मोदी किस तरह से पुलवामा में अटैक करवाते हैं, सैनिकों को मरवाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने तो चुनाव से पहले कहा था कि वो महंगाई कम करेंगे, लेकिन अब महंगाई आसमान छू रही है। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इस पर प्रतिक्रिया जताई और साफ तौर पर कहा है कि जो भी प्रधानमंत्री का अपमान करेगा और देश की सेना का अपमान करेगा, उसका जवाब देश की जनता देगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जहां प्रधानमंत्री के खिलाफ विषैली भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वहीं उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो भी अपमानित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और विषैली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें जनता माफ नहीं करेगी। जो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का आपत्तिजनक बयान देंगे और इस तरह के विषैली भाषा का प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।